भाइयों, जो इंसान खुद के लिए जीता उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता उसका हमेशा समरण होता है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। बस्ती नाम के एक गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर राम की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? राम बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद राम लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफ़ी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है पर काफ़ी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यहाँ क्या लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में कुछ आगे गया, तभी एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। यह जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल कुछ रुपए में दे दूंगा। लकड़ी खरीदने वाला बोला, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 10 रुपए दे सकता हूँ। राम ने कहा, अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। रुपए 1 दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वह रुपए जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। या लो तुम्हारे रुपए, यह सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। राम कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा, चिंता मत करो। तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। राम पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ, फिर ईश्वर की इच्छा। राम ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन राम ने उस पंडित शास्त्री के घर पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद राम पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं कुछ रुपए में लकड़ियाँ आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल रहो। राम ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित शास्त्री को कुछ रुपयों में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर आकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा? तो लाओ पैसे। राम बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, रुपए मिले हैं रोज से कम ही हैं, या लो। राम की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपए ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे 2 गुना दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में पंडित शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। राम की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वह यह कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? राम बोला, वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वह दान की अच्छी भावना रखते हैं, गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं?
स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर राम कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया है? मैंने उन ब्राह्मण से कहा है कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। तो राम की पत्नी बोली, इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर तुम जलाऊं लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 10 रुपए लेकर घर वापस आओगे तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? तुम ही बताओ। राम बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। राम हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और पंडित शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 10 रुपए लेता था। एक दिन पंडित शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, ले लीजिए, यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री जी ने कहा, देखो राम, मैं आज तुम्हें 10 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम लकड़ियां ले जाओ वापस। क्यों जाऊं, यही के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। राम की पत्नी ने कहा, और मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना, वह सब कहाँ से लाएं? पंडित शास्त्री ने कहा, जब भगवान देता है पहले राम को खिला के आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास न हो। एक दिन हमेशा की तरह राम लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है कि जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर राम जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यहाँ अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफ़ी है, अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी। ऐसा सोचकर राम उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उस डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? लगता है वह तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक कुत्ता बन जाओगे। फिर राम घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं, मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। राम ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊं लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। महाराज कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। राम बोला, कृपया मुझे बताइए। महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। राम रोते हुए कहता है, मैं तो अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊं लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसे से सहारा देता हूँ, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी, ईश्वर है जो उसकी व्यवस्था करेगा। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। राम श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाज़त दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। राम सोचने लगता है, जैसा महर्षि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पंडित शास्त्री है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अब मैं पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूँ। राम कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री जी अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में बहुत संतुष्ट हूँ। ईश्वर मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दें जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री को खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। राम कुत्ते के रूप में वहाँ आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते उसका आधा शरीर तुरंत सफ़ेद हो जाता है।
राम खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी हैं। मुझे तुरंत ही आधे शराब से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह शराब मुक्त होने के लिए दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे शराब से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए शराब से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो शराब से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन या तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे शराब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज इतना कहकर राम दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन श्याम नाम का एक आदमी हल जोतते हुए राम को दिखाई देता है। यह देखकर राम उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान देने वाला श्याम गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। राम उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। राम के वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद श्याम ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। राम तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। राम आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। श्याम ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुशील, आज श्याम ने फिर गाय का दान दिया है। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय का दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वह वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खिला रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है? अरे यह तो कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई है, हर जगह कुआं और तालाब भी खुदवाया है। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर राम बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन राम उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही या वही राजा हैं। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर राम वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। शराब तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस महर्षि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह शराब दिया है। राम उस स्थान पर पहुंचता है जहां महर्षि ने उसे शराब दिया था। वह महर्षि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ राम? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? शराब मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर राम कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं शराब से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए ना। फिर महाराज ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा है उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा नहीं था। दान ऐसी चीज़ें दे रहे थे जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी ज़रूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करते। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देते हैं उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता है। तुम्हारे दिए गए करों के धनों में से ही उस राज्य के लोगों पर खर्चा करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। लोगों का पैसा है और लोगों पर ही खर्चा कर रहा है। समझ रहे हो तुम, इसमें राजा का दान कहाँ है?
इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो राम, सही दान पंडित शास्त्री ने भूखों को खाना खिलाया था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए। राम समझ गया। महाराज धन्यवाद। राम उदास मन से वहाँ से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में ही कुछ खाने को मिल जाए। वह पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहाँ दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो घड़े में पानी लाता है और वहाँ रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। वह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे 80 साल से अधिक का है। इसका जो काम है वो काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा राम बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और राम को देता है। राम इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। राम उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते राम अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर अपने कुछ पुण्य बेच करके पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए उसके 4 रोटियां बनाकर दी। वह अपने घर से चल दिया और जब वह शास्त्री उस नगर के पास पहुंचा जिसमें वह सेठ रहते थे, वहाँ एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्म से निर्वृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठे ही थे कि इतने में एक कुतिया उनके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह कुतिया सभी 3 दिन से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी दे दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार शास्त्री जी ने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखे ही उठकर चल दिए। फिर वह उस सेठ के पास पहुंचे। सेठ के पास जाकर उन्होंने अपने पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत प्रतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आए हैं और वह अपना पुण्य बेचना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया है। मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहाँ करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे चला। सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी प्रतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई हैं। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती मैं तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े में रख दी और दूसरे पलड़े में हीरे मोती रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला फर्रा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली ले आओ। जब शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे जाकर बैठ गया जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे।
ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, मणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर के बाद जब वह शास्त्री वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, वे तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित रह गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी। उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। भाइयों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुण फल हो जाता है। यही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। भाइयों, इस प्रकार दीन, दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी दान देना भी बहुत उत्तम माना जाता है। और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुल्य आदि दान किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। जो दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता है। ऐसी त्याग भावना से जो सुपुत्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुणा होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? भाइयों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में ईश्वर के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई ईश्वर के नाम का जप कर सकता है? ईश्वर के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? भाइयों, नाम जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। भाइयों, कहा जाता है कि ईश्वर का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस स्टोरी को शेयर भी करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।